जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, जिसमें आज हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन को देखेंगे। और यह हमारी इंग्लिश ग्रामर की बहुत दिनों की कक्षा छूटी हुई है और आप फिर कंटिन्यू हमारी कक्षा चलती रहेगी, बीच बीच में थोड़ी गैप होगी। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और भी मित्रगण जो भी होंगे वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर की हमारी क्लास है नरेशन। नरेशन को कथन कहते हैं। इसी में हम देख रहे हैं, जैसे आप देखिएगा रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, इनमें हम देखते हैं। कहा वर्ब में राम सेज से मतलब कहना होता है, राम सेज आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। इसमें कहा राम से डैड, वो खुद को संबोधित कर रहा है। देखिएगा रिपोर्टिंग, वह रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्टेड स्पीच के तौर पर कहा राम सेज आई एम अ गुड बॉय। वह खुद को कह रहा है कि मैं अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं। बेहुदा खुद की तारीफ, खुद की मुंह में मिट्टू बनना। आगे देखिए, कहा फर्स्ट पर्सन क्या होती है, इसमें होता है ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन अ चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जब इसमें हम फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं, यह चेंज पर्सन, इसको याद रखिएगा, SON 1 2 3 इसको बताते हैं। पहले इसको देखिए, कहा फर्स्ट पर्सन, जो पहला व्यक्ति हुआ, प्रथम व्यक्ति जो कहता है, प्रथम व्यक्ति जो कहता है, दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा होकर के सुनता है। अगर मान के चलो किसी थर्ड व्यक्ति की अगर बात की जाती है, हमने आपसे कहा ओए भाई सुन, राम जो है ना बड़ा बेहुदा लड़का है, पढ़ता वढ़ता नहीं, बेवकूफ है, फूलिश है। तो हमने फर्स्ट पर्सन कहने वाला, दूसरा जो हमारे मित्र बंधु सामने खड़े होकर दूसरे के बारे में चुटकी ले रहे होते हैं, सो, और तीसरा जिसके बारे में कहा गया। ठीक है, मतलब हम जिसके बाद दो व्यक्ति अगर तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, ही सी इट दे जो होते हैं, तो वह आपके क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे, सिंपल में। तो इसी चीज को कहा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसी चीज को रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वह चेंज किस में होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसा ही कहेगा उसी के अकॉर्डिंग यह बदलेगा। बात समझ में आ रही है, सब कुछ साफ सफाई है। इसमें देखिएगा, राम सेज, राम ने कहा आई एम फैट, आई एम फैट। राम सेज ही इज फैट, राम ने कहा वह मोटा है। ठीक है, आगे देखिए, कहा मधु, ओ मधु जी, आप ही का है। मधु जी सेज आई एम हैप्पी, बहुत पसंद हो गई अपने नाम को लेकर के। आगे देखिए, मधु सेज डैड सी इज हैप्पी, मधु ने कहा, यह जो यह आप देख रहे हैं सेज, यह बदल गया डैड में। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि वह खुश है, वह खुश है। मधु जी बहुत खुश हो गई, ओ माय गॉड। चलिए देखिए, सेकेंड पर्सन क्या कहता है, ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज, ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज, यही जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो पहले बेटा क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मतलब वन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मतलब यान मतलब यान नहीं, वन, जिसको याद रखना चेंज ऑफ पर्सन किस तरह से चेंज होते हैं। तो पहला हम एक नंबर में सब्जेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड इन दिस टाइम? ओके, कहा मधु जी, हो गया। मधु जी के बाद आते हैं सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति, सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज, ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यह दूसरा नंबर जो हुआ SON का, इसको कहा ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं SON का मतलब? अब
याद रखिएगा, यही नरेशन में चलता है, एसओएन पर डिपेंड करता है। पहले सब्जेक्ट पे डिपेंड करा, रिपोर्टेड स्पीच किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करा, और दूसरा ऑब्जेक्ट पे करा, और तीसरा तो फिर आगे बताएंगे, अभी कैसे बता दे। फिर देखिए यह हुआ जैसे मुस्कान सेज टू जीनत, मुस्कान ने जीनत से कहा यू आर टॉल, बट टॉल है नहीं, यू आर टॉल कोई नहीं। आगे देखिएगा, मुस्कान टेल्स मी डैट, मुस्कान टेल्स मी डैट आई एम टॉल, लंबी है वो इसने कहा मैं लंबी है, ठीक है भैया। फिर थर्ड पर्सन में कहा, थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज अ नॉट चेंज, नॉट चेंज है, देखिएगा तो यही जो थर्ड में हुआ एनोटी नॉट, नॉट का मतलब थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। कैमरे वाले भैया ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मनीषा सेज दीपाली, अच्छा जी, मनीषा ने दीपाली जी से कहा इज अ गुड गर्ल, अच्छा गुड गर्ल बन गई। आगे देखिएगा, तो फिर कहा मनीषा सेज दैट दीपाली, मनीषा ने दीपाली से कहा था कि दीपाली इज अ गुड गर्ल, ठीक है। चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ कि हुआ, नहीं हुआ, नॉट चेंज, याद रखिएगा थर्ड पर्सन में। इसी को एसओएन लिखते हैं, एसओएन, ठीक है। तो यह हमारी, यह जो इसमें हमने देखा, नरेशन में हम देख रहे हैं, उसी में देखते हैं चेंज ऑफ टेंस को कैसे चेंज करते हैं। देखिएगा चेंज ऑफ टेंस में, जिसमें ध्यान दीजिएगा, कहा इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब इज एंड प्रेजेंट और फ्यूचर, जो प्रेजेंट और फ्यूचर, और का मतलब यह होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में देयर इज नो चेंज ऑफ द टेंस, देयर इज नो चेंज ऑफ द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसमें चेंज नहीं। जैसे राम सेज आई एम फैट, राम ने कहा कि हम मोटे हैं, हाँ जी। राम सेज दैट ही इज अ फैट, राम ने कहा कि वह मोटू भाई है, मोटू पतलू। चलिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अब रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस, देयर इज अ चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच एज अ फॉलोज, मतलब क्या कहा, जैसे अगर यह प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, जिसमें एम इज आर, तो एम इज का तो सीधा पता है कि वॉज होता है, एम इज का वॉज होता है, आर का वर्ड होता है, ठीक है। तो उसी चीज को कहा, राम सेज टू सीता, राम ने सीता से कहा कि यू आर सैड, वो उदास है, ओ माय गॉड उदास है। आगे देखिए, राम टोल्ड, राम ने कहा, राम टोल्ड, सैड को यहां टोल्ड में, टोल्ड सीता, देखिएगा राम टोल्ड सीता दैट शी वाज सैड, वह उदास है, ठीक है। आगे देखना, ही नहीं, हैज और हैव को, हैड में, यह हैड जो होता है पास्ट का होता है, और पास्ट में आपको पता है कि परफेक्ट का होता है, हमने टेंस वाले क्लास में पढ़ा था ना जी, टेंस में पढ़ा था ना, तो हैड किस में होगा, हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं। सिंपल में देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा, हमने 4 देखा, उसी का इसमें है। अगर वहां आगे तो फिर बढ़ता है ना, हैड बीन वगैरह हम लोग देख लेते हैं, बीन ऐड हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यह चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हुआ, तो उसमें वॉज में पहले में हमने देखा था, डिड में पहला V2 होता है, डिड में देखा था V2 में चेंज हुआ था, जो डिड लगा था, डू डज को डिड में चेंज किया गया था। देख लीजिएगा एक बार, बक्सा बना करके नोट डाउन, जो हमने देखा था डू या डज, जिसमें हमने देखा था ता ते ती लगा हो, उसको हमने चेंज किया था डिड में, डिड में चेंज करा था ना जी, डिड में चेंज करा था, और डिड में ग्रामर का टेंस का टेंशन देख लीजिएगा आप लोग चैप्टर। अब उसी तरह से हमने वॉज और वर को चेंज करा
हाँ हैड में नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमने इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज किया, ठीक है, और यह इज एम आर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, इज एम आर को चेंज किया, उसके बाद हमने इसके बाद हैज हैव को हमने हैड में चेंज करा, और इसी तरह के यहाँ पे अगर हमको मिला हैज हैव प्लस में बीन, तो इसी को हमने चेंज करा, यहाँ पे हैड प्लस बीन हमने चेंज करा था, याद है। तो यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी चीज को यह पास्ट में चला, वही सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से हमने देखा। तो राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता यू आर सैड, या राम टोल्ड सीता दैट शी वाज सैड। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए आगे देखिएगा। हैव को हैड में चेंज करा, राम सेड आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। रोमियो, जूलियट को भी लाना होगा ना उसके लिए, आगे देखिएगा। फिर देखिए राम सेड डैट यू हैव अ डॉग, क्या कहा उसने, उसके पास, ध्यान दीजिएगा। फिर कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस में टू चेंज करते हैं, जैसे राधा सेड आई ईट अ मैंगो, फिर कहा राधा सेड सी एट अ मैंगो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या, राधा सेड आई ईट अ मैंगो, राधा सेड सी एट अ मैंगो, या जब हम देखते हैं इट एट मैंगो, इट एट ईटेन, EATING ईटिंग, EATS एट्स, या 5 होते हैं, V1 V2 V3 V4, या इसको ऐसे भी लिखते हैं V1 प्लस ING, ऐसे भी लिखते हैं इसको V1 प्लस S या ES, ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने देख लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टू चेंज में हम इसको करते हैं, राम सेड आई एम अ डांसिंग, राम सेड आई एम अ डांसिंग, राम सेड दैट ही वाज अ डांसिंग, प्रेजेंट को एम को वाज में चेंज करा। उसी तरह से फिर कहा प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में करते हैं टू चेंज इसको, तो कहा राम सेड आई हैव अ टेकन टी, राम सेड दैट ही हैड टेकन टी, ठीक है। हैव को हैड में चेंज करा उसी तरह से। चलिए आगे देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। देखिएगा उसी चीज को कहा, राम सेड आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, राम सेड दैट ही हैड ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। उसी तरह से सिंपल पास्ट को पास्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में करते हैं। देखिएगा कहा राम सेड आई एट अ मैंगो, राम सेड दैट ही हैड ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू चेंज होता है, जैसे इसमें देखा, कहा राम सेड आई वाज अ डांसिंग, राम सेड आई वाज अ डांसिंग, राम सेड दैट ही हैड बीन डांसिंग, ठीक है। कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, उसी तरह से शैल को शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, याद कीजिएगा। राम सेड आई कैन डांस, कैन का कुड में, राम सेड दैट ही कुड डांस, ही कुड डांस। फिर कहा सीता सेड आई मे प्ले क्लास, सीता सेड दैट शी माइट प्ले क्लास, ठीक है, माइट प्ले क्लास। आगे देखिएगा चेंज टू टाइम एंड टेंस में, लेकिन उससे पहले इसमें कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। टुडे को दैट डे, या सैटरडे को द प्रीसियस डे,
या द डे बिफोर, उसके बाद वाले में, ठीक है। आगे देखिएगा, यस्टरडे हो गया, टुमारो को द नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो जो आने वाला अगला दिन है। फिर अगो बिफोर, उसी तरह से लास्ट द फॉलोइंग, फिर दिस डैट में, दिस देज दोज में, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें देख लिया हमने कि चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस में टुडे मतलब डैटरडे आज वाला जो है, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, उसी तरह से दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर टुमारो द नेक्स्ट डे जो आने वाला है, अगो बिफोर, और फिर उसी तरह से लास्ट द फॉलोइंग, और उसके बाद दिस डैट और दिस दोज में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। उसी तरह से यहाँ इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमने देखा चेंज टू टाइम एंड टेंस में। राम सेड आई एम डांसिंग नाउ, राम सेड दैट ही वाज डांसिंग देन। सीता सेड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, जो अभी देखा, सीता सेड दैट शी हैड प्लेड क्रिकेट द प्रीवियस डे, ठीक है। आगे देख लीजिए, नोट में इसमें लिख लीजिएगा, इफ अ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल और हैबिचुअल थ्रस्ट, देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, जैसे राम सेड द अर्थ इज राउंड, राम सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। ये कक्षा आपकी इतना ही पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।